इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले थे, उसी परमात्मा ने इस दास पर दया करी है आप बच्चों के लिए। और इस विश्व में किसी के पास ये मार्ग नहीं है, सब थोथे और नकली हैं। उनका आपको सत्र भी दिखा दिया, उनके अनुभव दिखा दिए। तो कहते हैं आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई खत्म कर दियो बेअदबी सरकाल। जो बकवाद करते हैं यहाँ के भी बैठन में नखरे करें, फलान में खान पीन में, कहते हैं यहाँ दास बनकावे, रिहर्सल करे यहाँ पर अपने इस मन पापी ने ठीक करने की। और बालक भी कहते जी उठो यहाँ से, यहाँ बैठो, अच्छा भाई ये बैठा, यानी इस मन में एम नहीं आने दे। एम जब यहाँ भी काल बैठा है तो फिर भक्ति कहाँ समाओगी आपके अंदर। एडजस्टमेंट करना सीखे, दुख में दुखी हो दूसरे, कोई भाई के पास रजाई नहीं मिली किसी कारण से तो एडजस्ट करे, कहा जा इस पर लेट लेंगे, दोनों टाइम पास कर लेंगे। तो साथ दूत ऐसे होया करें, नहीं तो फिर उसे हो जैसे वो हर की पैड़ी पे ये तीनों गुण के पुजारी, नान के ऊपर लड़का मर गया मैं पहले नहाऊंगा, हम पहले नहाएंगे, वो नाना गए भूल और कतलेआम कर डाला। तो इस तरह की बुराइयों को भी हमने खत्म करना है, तभी हम भक्त जब बनेंगे, दूसरे के दुख में दुखी होंगे। साधु यहां तक पहुंच जाती है वृत्ति। एक अकाल गिर गया एक समय, और एक सेठ ने भंडारा ला रखा था। एक समय में एक मुट्ठी बाकड़ी चनों को उबाल कर नमक डाल कर उबाल दिया करता था, और आसपास के क्षेत्र के लोगों को वहां से एक मुट्ठी ऐसे भर के दिया करते कि वो मरे को नहीं, एक मुट्ठी खा लेगा सारा दिन में, 2-4 दिन तक मरते नहीं। फिर वो एक मुट्ठी बाकड़ी सबको देते थे। एक 2-3 दिन का भूखा था, वो पहुंचा था वहां पर, और बाकड़ी लेकर वो बाहर आया था थोड़ी सी दूरी पर, वहां बैठ कर खाऊंगा पानी के साथ कहीं पर। इतने में वो भंडारा बंद हो गया, और दूसरा व्यक्ति उससे भी ज्यादा भूखा था। वो कहने लगा मैं तो मर गया, आज 5वां दिन हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला। वो खुद जो एक मुट्ठी बाकला 3 दिन का भूखा था, वो कहने लगा ले ये खा ले, तू आधे आधे ले लेंगे। वो भूखा मर खा गया सारे 2-3 में। बोला कोई बात नहीं, वो सारा उसको दे दिया, खा लो। और आप मर गया, उसको जान बचा दी, आप मर गया। तो पुण्यात्मा साधु संत यहाँ तक होते हैं। मरना क्या था, वो मरा कैसे, वह शरीर छूट गया, अगला जन्म उसमें, अगले ही जन्म में वो पूरी पृथ्वी का राजा बन गया। उस एक मुट्ठी बाकड़ी दूसरे को जीवन दान देकर अपनी जान दे दी। अगले जन्म में वो पूरी पृथ्वी का शासक बन गया। तो पुण्यात्मा जैसा ये बात इनकम्प्लीट नॉलेज है ये इस तरह का, अब समय आने पर इसको सुचारू करेंगे। हमने करना तो ऐसा ही है, परमार्थ के कारण संतानदारी दे। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह का स्वभाव हमारे अंदर आएगा, और हम दूसरे को दुख में दुखी होंगे तो वो क्रेडिट भी हमें अवश्य मिलेगा, वो निष्फल नहीं जाता। तो यहाँ तक आपकी वृत्ति आनी चाहिए, दूसरे को सुखी करना चाहे और आप एडजस्ट करने की चेष्टा करें। अब कहने का भाव ये है दास का कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ ही एक समान। तो श्री कृष्ण जी ने कहा जी 5 पांडव आप अंतर्यामी देख लो, आज इनमें कोई मरोड़ नहीं रह रही, कति रुई जैसे हो गए ये। और आप मेरे को तो आप जानते ही हैं। और वहां से लेकर जहां से हम चले हैं यहाँ तक जितने भी कदम बने आपके विधान अनुसार, आपके आदेश अनुसार, ये सब हमारे यज्ञ हो गए। 100 यज्ञ रख लो, बाकी हमारी झोली में डाल दो। तो श्री कहते हैं साधु भूखा भाव का और धन का भूखा ना। तब परमात्मा बोले सुदर्शन रूप में कि भाई ठीक है, मैं तो तुम्हारी श्रद्धा देखूं था, पर चलो चलते हैं। वहां पर कबीर साहब यानी सुदर्शन जी की एक सुमरणी टंग रही थी खुट्टी पर, माला, झोपड़ी में माला सुमरणी। और सुदर्शन जी ने कहा कि पहलवान भीम, कहा जी यह मेरी सुमरणी उतारिए।
ला खुट्टी पर से उतार कर दे दे मुझे। भीम गया, ऐसे हाथ किया ना उतरी। मोटे मोटे मणियां की थी। पहले तगड़े आदमी आ करते 50-50, 40-40, 30-30 फुट ऊंचे, तगड़े लंबे, खुट्टी पर टंग रही थी। अच्छे मोटे मोटे मणिये थे। उसने दोनों हाथ ला लिए, ना उतरी। कति पसीने आ गए, टस से मस नहीं हुआ। तो परमात्मा बोले, रे पहलवान तूने क्या था, एक का मारू था 6 पर मरे थे, मेरी ताकत युद्ध जीता था, यह सुमरनी ना उतरी तेरे थे। ऐसे हाथ किया था उस परमात्मा ने, सुदर्शन जी ने। वो अपने आप उठ के आएगी। अब उनका पेटा भी भरना था कि नरा वाल्मीकि ना है, इसमें कुछ शक्ति भी है। तो भीम की चौंध टूट गई और मत्था टेका दोबारा। और फिर सुदर्शन जी ने कहा कि पहलवान, इस बल का अभिमान जीव को हानिकारक होता भाई। और तेरी आंख खोलता हूं क्या, कि जिस दिन तू मेरे पास आया था निमंत्रण देने, परमात्मा तो वो सारा पता था, दाता ने, ज्ञानी, वो तो जानी जान है, कि उस दिन तू नहा का आया था यहाँ एक तालाब में। कहाँ जी? उस तालाब में तेरे तू स्नान कर रहा था, तेरे पैर भी ना टिके थे, इतना गहरा था। कहाँ जी? अच्छा गहरा था, मैं नीचे तक जा भी नहीं पाऊँ था नाता नाता। तो उन्होंने बताया कि ये जो स्थान है, ये कुंभकर्ण का सिर का ऊपर का हिस्सा है। यो इस सिर का यहां से उतार दिया करें डॉक्टर, एक रह जा रहा खप्पर सा, कटोरा सा, कहते यो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी या, जिसमें तेरे पांव भी ना टेके। तो काय का पहलवान है, तो उसकी आंगलियां बराबर भी कोई ना। ऐसे ऐसे बली थे त्रिपता में। पुण्यात्माओं, जो ये पिछली जो बातें हैं आज बताई जाती हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करे, सुने समझे कोई ना, यकीन ना होए कि इतना बड़ा भी सिर खोपड़ा उसके। रावण जो है 100 जोटियां का मांस खाया करता और 100 मटके दारू के कब पिया करता। तो कितना को होगा अंदाजा ला लो। इस साइड की चोटी तो बाहर लगड़ी जाए आदमी जब 100 के मटके आवे, जब उसमें 100 मटके दारू के मांस समावे। इसे तगड़े होते थे पहले, 70-70, 80-80, 100-100 फुट की ऊंचाई होती थी आदमियों की। सतयुग में, फिर कलयुग में, त्रेता में कुछ कम होगी, द्वापर में उससे कम। हमने देखे, हमसे हमारे जो छोटे छोटे से थे, ऐसे ऐसे तगड़े बूढ़े हो रहे थे, वह तगड़े तगड़े फिर भी दिखा करते। उनके विषय में ये चर्चा चला करती कि 5 मन वजन को इसको उठवा दिया करते, सिर पर रख देते थे। मकान पक्के करते थे ना, मकानों की छत देते थे गाँव में लकड़ों की, उसके ऊपर कड़ी डालकर, कड़ी के ऊपर बरगे डालकर, फूस डालकर, उसमें मिट्टी डाला करते, तो छत दुआया करते गांव के लोग लाग के। कहते हैं इसमें 5 मन वजन माटी में एक टोकरा होता था, वो इसके सिर पर रख देते थे इनके, और ये सीढ़ियां पर का चढ़ जाया करते। एक तो वैसे जिन्ना हो, लकड़ी की सीढ़ी, उन पर चढ़कर ऊपर गिराया करते। पुण्यात्माओं, आज कोई यह बात कह दर के देखो 5 मन वजन धरती में चिपक जाए आदमी, हाँ पृथ्वी का लाग जा कति धरते हैं, और या ना दच्चे। और वो 100 सैकड़ों गवाह थे, उनके राह बताया करते, ने बोला भाई हम खा भी तक खूब करते। तो ये तो अभी का, इस एवरेज से पीछे चलिए जाइए आप, कितना क्या कर सकते हैं। और आने वाले 200 वर्ष के बाद कोई 20 किलो वजन उठानिया आदमी नहीं रहेगा। और उनको कोई नो कहे कोई 5 मन वजन उठा करता हुआ, नो कहे बकवाद ना करे, क्यों झूठ बोल रहे हैं। तो वो झूठ तो नहीं होंगी पर उनको अवश्य लगेंगी। तो कहने का भाव ये है, फिर भीम के सारे सक्रिय सीधे हो गए। दिमाग में जो फतूर बढ़ रहा था, कान बोझ का पीछा पीछा हो लिया, महाराज जी मेरा बोलना थी या मैं अभिमान कर गया। भाई अभिमान जीव का दुश्मन होता। कहने का भाव ये है कि ले आए वो सुदर्शन जी को, ले आए जहां पर यज्ञ मंडप था सबने। अब द्रौपदी को जाकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन भोजन बना, ये महात्मा बड़ा पहुंचे हुए हैं, इनके भोजन खाने से तुम्हारा काम बनेगा। अब द्रौपदी ने सोचा यो घास फूस खड़िया आदमी, और इसी बढ़िया भोजन बना दूंगी, उंगली चाटता रह जाएगा। और 6 जगह मेरे गुण गाओगा, द्रौपदी का हाथ का बनाया हुआ भोजन भाई बहुत स्वाद लग गया। बहन बेटियों की एक ये
हार्दिक इच्छा भी होती है, अतिथि आवे है तो अपना तन मन धन से जैसा उसने हुनर है वह पूरी बढ़िया भोजन बनाया करती है। वो इस बात को पसंद नहीं करती कोई न्यू कहे जे नमक थोड़ा है। तो साधु संत ऐसे नहीं बोला करते, जो कहीं जाते हैं वो नहीं बोला करते, वो खा लेते हैं जैसा भी होता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि अभी तक तो दास आपको इन सदग्रंथों से ऊपर उठाने की चेष्टा कर रहा है, फिर आपको ऐसी कथा सुनाया करेगा, आपकी आंखें मासूम पड़ा करेंगे मोर की तरह। ऐसा प्यारा ज्ञान है मालिक का। आने दो समय। पहले तो आपको भगवान पहचानवा जा रहा है, पहचाना जा रहा है, उसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। भगवान ईसा हो सर ऐसे काम कराया करे, और वो ये परमात्मा है और ये उसका पाने का विधि है। ये जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा आपको, फिर तो ऐसा गजब का ज्ञान सुनाया करेंगे, सारे हृदय में समाया करेंगे आपके। तो क्या हुआ, द्रौपदी ने सोचा कि ऐसा भोजन बना दूंगी, खा के खुश होंगे। भोजन बना लिया, 2 घंटे चूल्हे में आपा आग बनाई। उनका अपनी नौकरानियों पर विश्वास नहीं करा, देखा चापड़ कोई कमी रह जाए थोड़ी सी भी। बना के भोजन नारी नारी कटोरिया में डाल के थाली में रख के और महाराज के सामने परोस दिया। अब वो सुदर्शन की आदत थी कि परमात्मा ने वह लीला करनी पड़ी। वो क्या करता था, एक दिन में एक टाइम में ऐसे 5 बार जितना भी खाया जाता, 5 ग्रास खाता था, फिर नहीं खाता था। पर वो अंजल संयम करके भक्ति करता था। तो सुदर्शन जी ने वो 5 बार वो क्या करा, सारे आइटम मिला लिए। उन्हें सोची एक खा लूंगा तो दूसरी रह गया, और आज यो मन इनका टेस्ट बना लेगा। पकौड़ी न्यारी खाओगा, जलेबी न्यारी, कचौड़ी न्यारी, दही बढ़िया लगता है, लाडू जलेबी सारा कुछ बना रखा, 36 प्रकार का भोजन। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सब में से थाली में डाल लिया, कटोरी बाहर रख दी और उनको मिला के खिचड़ी बना के और खाना चाहा। द्रौपदी न्यो देखे थी महाराज जी जो सी भी आइटम ने खाओगा बस जीभ चाटता, उंगली चाटता रह जाओगा। उसकी इच्छा के विपरीत सारा काम हो गया। तो उसने यो मन बड़ा उस्ताद है, मन में के दोष आया द्रौपदी के, यो रहा शूद्र का शूद्र है, गरीज ने खाना भी ना आता। अब सी मैंने तो 2 घंटे आंख फुड़वाई दुम्बे में, इतना बड़ी आइटम बनाई और इसने सारा काम बिगाड़ दिया, इकट्ठा कर लिया है। काहे के शंख बजाओगा यो मन में ऐसी, यो मन है पक्का उस्ताद, 1 मिनट में करा क्यों सोच जा। वो तो जानी जान बैठे थे द्रौपदी में के उथल पुथल हो रही है। एक बार ग्रास खाया, उस शंख जो अलग रखा था उसने आवाज करी, दूसरा फिर खाया, फिर आवाज करी, फिर बंद हो गया, फिर 5 बार में वो जितना थाली में डाला था अन्न सारा खा लिया। जूठा नहीं छोड़ा करते भगत, अन्न का अनादर होता है, पाप लगता है। इसलिए उसने अपना वो जो 5 बार में खाना था वो खा लिया, थाली मांझ चाट दी और 5 ही बार वो शंख बोल के बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा भगवान बन गई बात, आपकी दया है, आपकी हृदय से शंख बज गया। कृष्ण जी बोले भाई शंख नहीं बजा, यो शंख तो अखंड बजेगा काफी देर तक, तब ये सफल होगी। ये 5 बार बजा है, ये पूर्ण नहीं हुई बात अपनी। युधिष्ठिर तक कलेजा पकड़ कर बैठ गया, भगवान अब कौन रह गया शेष, किसको बुलाना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा भाई बुलाना कोई नहीं पड़ेगा, ये महात्मा रहे ना, ये भगत, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतना समर्थ है ये। पर अपने घर में कमी है वो देखा, हाँ कहाँ तो रोटी है।